नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एसपी सिंह आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र भाग 3 की। यदि आपने अभी तक हमारे आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल की टैगलाइन है सफलता तक आपके साथ। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो निरंतर आप हमारे वीडियो देख पा रहे हैं। चर्चा करते हैं। व्यक्तियों का समूह जब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है तो समिति कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक टाइनबी एवं पेरेटो हैं। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी यह पुस्तक मीड ने लिखी है। सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन यह पुस्तक C.A. मोजर ने लिखी है। राष्ट्र एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम राष्ट्र निर्माण कहते हैं। यह कथन T.K. ओमान का है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा एक व्यक्ति के अपेक्षित सामाजिक व्यवहार एवं इसके वास्तविक सामाजिक व्यवहार के बीच दूरी को कम किया जा सकता है। किसके द्वारा? सामाजिक नियंत्रण के द्वारा। वाद, प्रतिवाद एवं संवाद ये द्वंद्व का प्रारूप है। नव मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाज की विशेषताएं हैं मध्यम वर्ग का विस्तार, मानव मूल्यों की प्रजातंत्र द्वारा सुरक्षा और राज्य द्वारा जन कल्याण। व्यक्तिगत संबंध प्राथमिक समूह बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। समूह निर्माण के तत्व हैं संबंधों का एक स्थायी प्रतिमान, औपचारिक या अनौपचारिक सदस्यता, व्यक्तियों की संख्या। समूह की विशेषता हैं हम की भावना, स्वतः जन्म, विशिष्ट नाम। अंतः समूह तथा बाह्य समूह का वर्गीकरण हम समूह के अंतर्गत करते हैं। सांस्कृतिक विलंबन की अवधारणा का सबसे पहले W.F. ऑगबर्न ने प्रयोग किया है। पड़ोस समुदाय का एक उदाहरण है। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिकाएं C.H. कूले ने कहा है। आधुनिक भारत में समाज परिवर्तन यह पुस्तक M.N. श्रीनिवास ने लिखी है। समाज में ऐसे समूह जो प्रभुताशाली समूह से भिन्न नियम और मूल्यों को धारण किए होते हैं, उनके पास उपसंस्कृति होती है। G.S. घुरिये एवं लुइस ड्यूमा ने भारतीय समाज का विवेचन भारतीय विद्याशास्त्रीय उपागम के आधार पर किया है। हायमन ने सबसे पहले संदर्भ समूह शब्दावली का एक अवधारणा के रूप में प्रयोग किया है। सामाजिक संरचना में व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों का ताना बाना समाहित है। यह कथन रेडक्लिफ ब्राउन का है। गिड्स के अनुसार आधुनिक समाज की संस्थाओं की विशेषता के पहलू में शामिल हैं
पूंजीवाद, उद्योगवाद, प्रशासनात्मक शक्ति। भारतीय समाज की वास्तविक एकता तत्वतः धार्मिक एकता है। यह दावा M.N. श्रीनिवास का है। इंडियन सोशियोलॉजी फ्रॉम वेयर टू वेयर, यह पुस्तक योगेश अटल ने लिखी है। गिब्सन के संरचनात्मक सिद्धांत के तत्व हैं संस्था की अवधारणा, सामाजिक संरचना की अवधारणा और सामाजिक आचरण। समाज का विज्ञान संभव है, यह मान्यता प्रत्यक्ष उपागम की है। समुदाय की दो आधारभूत विशेषताओं में शामिल हैं घनिष्ठता, स्थायित्व। विशिष्ट भूमिका को सीखना भूमिका वर्ण कहलाता है। R.K. मर्टन ने परिस्थिति पुंज स्टेटस सेट और परिस्थिति अनुक्रम स्टेटस सीक्वेंस, इन दोनों का विश्लेषण किया है। किसने? R.K. मर्टन ने। प्राथमिक समूह में शामिल हैं परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह। R. रेडफील्ड ने सरल समाज की पहचान कृषक समाज के रूप में की है। सेंट साइमन ने औद्योगिक समाज की अवधारणा दी है। डेनियल बेल ने उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है। परिस्थिति, जिसे इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। परिस्थिति जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, उसे स्टेटस परिस्थिति कहते हैं। सामाजिकरण के अभिकरण हैं पड़ोस, परिवार, राजनीतिक संस्थाएं। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन के डेविस एवं W. मूर ने किया। आप देखेंगे कि मैं व्यक्तियों के जो नाम हैं वो संक्षिप्त में जब लिखे जाते हैं तो उसमें इंग्लिश और हिंदी इन दोनों का उपयोग करता हूं। वो इसलिए कि जब आप याद करेंगे तो इंग्लिश में जो वर्ड लिखे होंगे, हो सकता है एग्जाम में आपको वो इंग्लिश का एक या दो वर्ड याद रह जाए और क्लिक होने पर आप उस सवाल को सही कर पाएंगे। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन उत्पादन के साधनों में क्रांति द्वारा आएगा। मार्क्स ने ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी है। भारतीय समाज में नियत परिवर्तन निम्न प्रक्रिया द्वारा घटित होते हैं: विभेदीकरण, परंपराकरण, संस्कृतिकरण। स्थापित कार्य करने की प्रणालियों से हमारा अभिप्राय संस्था से है। आधुनिक संगठनात्मक व्यवस्थाओं के संदर्भ में शक्ति, विमर्श और विचारधारा जैसे विचारों को मिशेल फूको ने आगे बढ़ाया है। सामुदायिक विकास योजना 1952 में लागू। विचलन समाज के लिए प्रकार्यात्मक है, यह कथन ई. दुर्खीम का है। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज सोशियोलॉजी भाग 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल कर इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप जिस प्रकार से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए सम्मान की बात है। आप निरंतर हमारे वीडियो की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि नहीं किया है तो जरूर करें।
इसी प्रकार से आरपीएससी क्रैकर के वीडियो देखते रहें। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।